चालू अपी फिर आ गई हैं सफाई देने के लिए, और वो भी कितनी सफाई से। टाइटल क्या रखा है? ये सास बहू का ड्रामा नहीं है। जिसने खुद सास बहू का ड्रामा बनाकर रख दिया है वो टाइटल रख रही है साफ सफाई देने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। अब कंटेंट ना हो कुछ भी तो लोगों को बातों में इल्झाना कैसे होता है और क्लिक बेटिंग वाले टाइटल थंबनेल कैसे बनाने होते, ये तो आप चालू अपी से ही सीखो, क्योंकि चालू अपी ने इसमें मास्टरी डिग्री जो है वो हासिल कर ली है इन 4 सालों में। तभी तो भाई भाभी पीछे रह गए और चालू अपी आगे निकल गई है। और मैं देख रही थी कि इस बार 2 दिन का टाइम लगा इसको, यानी कि 2 दिन बाद इसकी 10 लाख तक वीडियो पहुंची है। चलो भाई, कम से कम लोगों को धीरे धीरे करके अकल आ तो रही है और लोगों की आंखें खुल तो रही हैं। और ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो दिन पर दिन अपनी आंखें खोल रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने लिए, क्योंकि अंधभक्ति से वो बाहर निकल रहे हैं। अब सास से फोन करा के ये भी सुन लिया मूंग की दाल कैसे बनाते हैं। 20,000 बार मूंग की दाल इनके घर में बनती है। 2-3 महीने में 20,000 बार तो बनी जाती है, क्योंकि अपने पापा के लिए मूंग की दाल ही बनाते हैं। और रिसेंटली जिस दिन इसकी सास गई थी और इसकी अम्मी जो है इसका हरा चिकन खा रही थी, तब भी वो मूंग की दाल चावल खा रही थी। लेकिन नहीं, अपनी अम्मी को उससे नहीं पूछेगी। अब ये दिखाने के लिए कि भाई हमारे सास बहू का झगड़ा नहीं है, क्योंकि सफाई देनी है ना उस मैटर पे, इसीलिए अब सास का फोन आ गया। अब आ गया या इन्होंने लगा दिया है कैमरे के पीछे से, क्योंकि जो कुछ होता है वो कैमरे के पीछे होता है ना। बहुत सारी चीज़ों में इसने इसी व्लॉग में हिंट भी दिया है कि हम तो बहुत सारी चीज़ें सिर्फ कैमरे के लिए करते हैं। अब लोग कहते हैं इसको बहुत अच्छी चीज़ है, फनी भाई कितने हेल्पिंग हस्बैंड हैं, ये हैं वो हैं। फनी भाई को ऐसा जोर का झटका दिया है ना इसने कि फनी भाई जो है ना जिंदगी भर के लिए सीधे हो गए हैं। अब इसके बाद वो गलती कभी नहीं दोहराएंगे जो वो कर चुके हैं डेल्टा वाले घर में। और करेक्ट 3 मिनट का बकवास सा व्लॉग बना के दाल बिनना, उसमें से तिनके निकालना, मूंग की दाल बनाना, ये करना, और उसके बाद आ गई है अपनी असली लाइन पर, यानी कि जो इसको एक्चुअली में शूट करना था। पूरा व्लॉग इसने किचन में निकाल दिया, क्योंकि इसके पास कंटेंट नाम की कोई चीज थी नहीं। कमेंट बॉक्स में लोग ये लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं, और अभी तो तुमने व्लॉग में बोला कि हमने जो है ना इतने सारे वीडियो देख डाले, हम इतने सारे पॉडकास्ट सुन डाले, इतने सारे पॉडकास्ट देख डाले, क्योंकि अब तुमने जो ना ये देख लिया है कि एक्चुअली रेडिट पर क्या चल रहा है, पॉडकास्टर क्या बोल रहे हैं, रिएक्शन चैनल वाले क्या बोल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में क्या आ रहा है, मोस्टली कमेंट किस चीज़ के लिए आ रहे हैं। तो तुम्हें कमेंट में दिखाई नहीं दे रहा है कि जो हमारे हिंदू भाई बहन है वो इस चीज़ को लेकर आज भी तुम्हें कमेंट कर रहे हैं कि सॉरी बुलवाओ फनी से, क्यों फनी ने अनादर किया हमारे त्योहार का। तो भाई व्यू तो कम होते जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही डाउन चले जाए, उससे पहले सॉरी बुलवा ही लो। अब लोग कहेंगे कि फनी भाई जो है कैमरे के पीछे वो दाल बिन रहे थे, वो कहते मुझे शूट मत करो, लेकिन मेरी आदत है जो हमेशा के लिए जो होता है वही मैं दिखा देती हूँ। तो फिर क्यों नहीं दिखाया था डेल्टा वाले घर में जब लड़ाई झगड़ा कर रही थी, चिल्ला चिल्ला के बात कर रही थी वहाँ पे, कि सोसाइटी के जो है 17 फ्लोर के लोग इकट्ठे हो गए थे, 17 से भी आ गए थे, 16 से भी आ गए थे, 18 से भी आ गए थे। और जब वहाँ पे इतना शोर शराबा तुम मचा रही थी, लड़ाई झगड़े कर रही थी, तब क्यों नहीं शूट किया था, तब क्यों नहीं दिखाया था? और जब लोगों ने वही कमेंट आपके कमेंट बॉक्स में जाके किए, क्यों उन कमेंटों को डिलीट करे थे? भाई मेरी सब्सक्राइबर है, उसने कमेंट किया, वो कमेंट डिलीट कर दिया इसने। कहती है फनी को भी ऐसा लगता है कि फिर लोग ज्यादा बोलेंगे चालू को, इसलिए जो ना मैं कर रहा हूँ, तुम शूट मत करना, तुम बिना कैमरे के मैं तुम्हारे काम करता। तो भाई कितना गिरेगा भाई, कितना, मतलब इतनी पैसे की हाय है कि पूरी अपनी एक तरीके से पूरी डिग्निटी खो बैठा है बिल्कुल ही। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मम्मी पापा यहाँ पे आते हैं फिर वो चले जाते हैं, क्योंकि भाई तुम ही कह रहे हो ना हर चीज हम आपको बताते हैं, तो क्लियर तो बताया ही नहीं। मम्मी पापा जल्दबाजी में क्यों आए? जब तुम्हारे दोनों घर के रेनोवेशन चल रहे हैं तब तुमने बताया ही नहीं कि इलाज कर रहे हैं, इसलिए मम्मी पापा का आना जरूरी है, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट है। इसीलिए हमने जल्दबाजी में डबल पैसा देकर हमने डेल्टा वाले घर तैयार करवाया, वहाँ पे पूरा घर बसाया, वहाँ के लोगों को कहीं और भगाया और फिर वहाँ पे उनको ठहराया। अब जब वो रहने के लिए आए थे, क्योंकि 3-4 दिन के लिए अगर आते तो 3-4 दिन तो चल जाता, लेकिन रुखसाना बाजी तो अपने बच्चे का इंतजाम करके आई है, ताकि ऐसे भी कोई इतना छोटा नन्हा बच्चा नहीं है उनका, लेकिन क्योंकि ज्यादा दिन के लिए आना था इसलिए वो अपने बेटे का इंतजाम कर कर आई थी। लेकिन झूठ बोलना कोई तुम जैसे मियाँ बीवी से सीखे जो 1 नंबर के झूठे हो, और कितना झूठ बोलोगे भाई अपने व्लॉग में, एक के बाद एक खुद ही झूठ बोलते हो और खुद ही उन झूठ में फंस भी जाते हो। पिछली वीडियो में भी मम्मी पापा हर महीने यहाँ पे आएंगे क्योंकि उनका इलाज चल रहा है,
तो ये बताओ, पहले तो सच बताओ कि मम्मी का इलाज चल रहा है या मम्मी पापा दोनों का इलाज चल रहा है? क्योंकि जहां तक हमें पता है सिर्फ और सिर्फ मम्मी का इलाज चल रहा है। और अगर मम्मी का इलाज चल रहा है तो मम्मी अकेली आ जाती, क्योंकि पापा को तो धान का ज्यादा जरूरी काम है, इंपॉर्टेंट, जो कि छोड़ नहीं सकते। जैसे में उनको बिल्कुल भी आना पॉसिबल नहीं था, तो पापा वहां पे बड़े आराम से रुक सकते थे। उनके पास तो हेल्पर भी है, खाना पीना सब बनाने के लिए, काम करने के लिए। तो रही बात अम्मी की, तो अम्मी बड़े आराम से आपके साथ, मामू के साथ वो आ सकती थी। जिनको पता है धान का काम होता है, खेती का काम होता है, धान कटना भी जरूरी है, इन दिनों धान कटता है, तो इसलिए पापा लोग वापस चले गए। इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, बताया क्यों नहीं कि वो 2 दिन के लिए आ रहे हैं, 2 दिन के लिए हमें उनके लिए घर तैयार करना है और उसके बाद वो वापस चले जाएंगे क्योंकि धान का काम हो रहा है। पर नहीं, क्योंकि तुम्हें लपेटना बहुत अच्छी तरीके से आता है, जो कि अब तुम लपेट रहे हो। अब क्या करें, अब पोल तो खुल गई ना, लोगों के सामने बातें आ गई, तो उसको लीपना लपेटना भी तो जरूरी है। तो अपने आप को सही साबित करने के लिए अब हम मनगढ़ंत कहानियां बनाएंगे। ये काम होता है सरसों हो गया, चना हो गया, ये सब बोने का। तो भाई वो पापा तो जब भी नहीं बोते, जब भी नहीं बोते, वो तो दूसरों से ही तो कराते हैं। और एक निशानी बताती हूँ, जब भी कभी ये फनी एम्बेरेसिंग फील करता है ना, या एम्बेरेसिंग वाली कोई भी बात होती है ना, तो ये क्या करता है, बोलते वक्त ना इसकी एक आंख थोड़ी छोटी हो जाती है और एक आंख थोड़ी बड़ी होती है, पूरी खुली हुई होती है। तब आप समझ जाया करो कि ये एम्बेरेसिंग फील करके अब ये डायलॉग बोल रहा है। देखो जरा, ये एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, ये पहचान है कि वो तो ऐसे ही चले गए, ऐसे चले गए। अरे भाई वो तो खा पी के आए थे डेल्टा वाले घर से, हमने वहां पे आंटी लगा रखी है और खा पी कर आए थे, तो भाई यहाँ केले और ये ड्राई फ्रूट खिलाने की भी क्या जरूरत है? जब जो कोई खा पी कर आता ना, वो तो एक सिंगल बाइट भी नहीं ले सकता किसी भी चीज की। तो फिर ये चोचलेबाजी क्यों करी? वो बस मुझसे मिलने आए थे क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी ना, मैं वहां पे जा नहीं पाई थी। अच्छा भाई, अगर तेरी तबीयत ठीक होती तो बगैर मिले चले जाते तेरे से वहां से। और झूठ इतना बोलती है भाई, पता नहीं ये कहाँ से कमेंट पढ़ लेती है। ये कमेंट कोई था ही नहीं कि खुद तो थर्मस में जाती है, मतलब एक सिंगल कमेंट किसी ने लिखा कि खुद तो जाती है तो थर्मस में चाय लेके जाती है, उनके लिए चाय भी नहीं दी, ये पढ़ लिया। लेकिन ये नहीं पढ़ा कि लोगों ने ये कहा है कि उनके जाने के बाद तुरंत ही तूने चिकन बना के खिला लिया। वो चिकन सुबह भी तो बनाया जा सकता था, जो उनको पैक कर कर दिया जा सकता था, या फिर उनको खाना पैक करके दिया जा सकता था जरूरत के हिसाब से, कि आप वहां पे खा लोगे। इतने लंबे रूट पर, सफर पर आप जा रहे हो। आप लोग बिना समझे जब देखे बोलते हो, क्योंकि आप लोग ध्यान से नहीं देखते। मेरी जब से शादी हुई है मैंने देखा ही नहीं है अम्मा को चाय पीते हुए। अम्मा ही तो चाय नहीं पीती है, तुम्हारी फुकसाना बाजी चाय पीती है, तुम्हारे पापा चाय पीते हैं, और वो जो लड़का कृष्णा जिसको तुमने भेजा था ना साथ में, वो तो चाय पीता है ना। तो भाई उनके लिए ही कर दिया होता, खाना पैक करके दे दिया होता, चाय पैक करके दे दी होती। पर नहीं, तुम्हें जवाब देना है अम्मा तो चाय पीती ही नहीं है। तो खाली अम्मा तो नहीं गई थी ना अकेले, बाकी लोग भी तो गए थे। बात तो जिम्मेदारी की थी, बात शादी की नहीं है। जब से मैंने होश संभाला है तब से अम्मा ने चाय ही नहीं पी है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी है। चलो अम्मा ने नहीं पी, वही वाली बात आ गई ना, बाकी सब तो थे। और देखो भाई, इसकी बात बड़ी कर देती हूँ, एक झूठ बताती हूँ इसका पकड़ के। ये वहां से क्या कह रहा है कि वो सब नाश्ता पानी सब कर कर आ रहे हैं, क्योंकि आंटी ने वहां पे सब खाना पीना नाश्ता पानी सब बनाया है। और जैसे ये उनको छोड़ कर आया कट्टू, अगले सीन में ये तुरंत इसने बैठकर वहां पे खुद खाया है। बिरयानी खा रहा था, ये क्या खा रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन इसने वहां अकेले के लिए खाना मंगाया और वहीं बाजार में बैठकर इसने खाना खाया। घर से नाश्ता पानी कर निकले थे तो तेरे को इतनी भूख लगाई थी कि तूने रास्ते में से बिरयानी लेके खाई? इतना सब्र नहीं हुआ कि मैं घर जाकर ही खा लूंगा? जब एक इंसान कोई नाश्ता कर लेता है और उसके बाद उसको लगता है कि भाई हाँ मेरा पेट भरा हुआ है, तो मैं फिर घर जाऊंगा तब खा लूंगा। बाजार में खाने की नौबत आ गई। ऐसा ही नहीं है, वो आएंगे, वो 10 बार आएंगे, वो देखो मोदाह में हमारा घर है, हमारे खेत है, ये है, लेकिन हाँ बहू बेटा नहीं है ना उनके वहां पर। आपको क्रिटिसाइज करना है करो, आपको ट्रोलिंग करना है करो, लेकिन झूठ बात मत फैलाओ। तुम झूठ दिखाओ मत, क्योंकि तुम झूठ बताओ मत, क्योंकि तुम झूठ ही बता रही हो। जो चीजें तुम सोचते हो कि डेल्टा वाले घर से कोई बात ही नहीं निकलेगी, कभी सोसाइटी से बाहर बात ही नहीं आएगी, मीरा रोड की सोसाइटी से कभी कोई बात बाहर आएगी नहीं, लाख वो कहते हैं ना इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपती, लाख छुपाओ तुम, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें हैं क्योंकि तुम लोगों ने ही अपना खुद का माहौल बना दिया है, या ये कह लो कि अपना ऐसा हिसाब किताब बना दिया है कि इतने झूठे हो गए हो तुम लोग कि तुम्हारे झूठ जो ना तुम्हारी खुद की सोसाइटी से, तुम्हारे घर से, तुम्हारे मोहल्ले से और तुम्हारे इवन मोदाहा से भी बाहर निकल आते हैं, जिनको तुम छुपाने की कोशिश करते हो। आपको कैसे पता था वो 15 दिन आए थे, 15 दिन के लिए आए थे और 1 हफ्ते में चले गए? क्योंकि तुम्हारे ही व्लॉग से पता चला है, तुम भूल जाती हो। तुम्हें खुद अपने व्लॉग को देखने की जरूरत है, ध्यान से ये देखा करो कि हमने पिछले व्लॉग में क्या झूठ दिखाया है। वो लोग आए थे सिर्फ 4 दिन के लिए, कारी मामू के साथ आए थे और कारी मामू के साथ ही वापस जाने वाले थे। पॉइंट टू बी नोटेड, कारी मामू के साथ ही वापस जाने वाले थे। तो कारी मामू कहाँ गायब हो गए? तुमने कारी मामू को कहाँ गायब कर दिया? जब वो जा रहे थे तब कारी मामू
मामू नहीं थे और अर्जेंट में तुम्हें उसको, उस लड़के को, यानी कि जो तुम्हारा एडिटर था, उनको साथ में भेजना पड़ा। क्यों? क्योंकि फुकसाना बाजी अकेली है, उनको ज़्यादा जानकारी किसी चीज़ की है नहीं, जिम्मेदार पर्सन कोई था नहीं, तो तुम्हें और कोई नहीं दिखाई दिया, वो लड़का दिखाई दिया। जब टिकट फ्री में हो रही है, आना जाना, और उसका काम है, उसका कोई पैसा भी नहीं कट रहा, तो तुमने साथ में अम्मा पापा के साथ में उस लड़के को भेजा जो सामान वहां से वो लेकर आया है मोदाहा से, जो तुम अपने रिसेंट वाले व्लॉग में दिखा रही थी। झूठ तो बोलो मत कि कारी मामू के साथ आए थे और कारी मामू के साथ चले गए। उसके बाद कारी मामू दिखाई नहीं, जब उन्होंने सब्जी निकाल कर दिखाई थी और अपनी बहन को जमीन पर बैठकर नौकरों की तरह से, उसके बाद कारी मामू नजर आए ही नहीं तुम्हारे व्लॉग में कहीं पर भी। तुम लोग घूमने गए, ताज में घूमने गए, खाना पीना खाने गए, वहां पे बीच पे घूमने गए, लेकिन तुम कारी मामू को लेकर नहीं गए। लोगों ने इस बात का भी सवाल उठाया था कि कारी मामू नहीं है और खालू नहीं है साथ में, लेकिन उसके बाद तुमने कारी मामू को एक बार भी नहीं दिखाया, क्योंकि उनको तो तुम नौकरों की तरह से ट्रीट करते हो। अगर वो यहाँ ज्यादा दिन रुक जाएंगे तो फिर जो तुम्हारा प्लॉट पे देखभाल करता है फिर वो कौन करेगा, और दूसरी बात उनकी वाइफ के साथ वहां पे उनकी देखभाल कौन करेगा। तो इसलिए वो तुरंत ही लौट गए थे और तुमने इस बात को मेंशन किया ही नहीं। और यहाँ पे इतनी सफाई से झूठ बोल दिया भाई इस औरत ने, ये कह दिया कि कारी मामू नहीं थे वहां पर, न गाड़ी में थे, क्या वो ऑटो रिक्शा में आ रहे थे, न गाड़ी में थे, न ट्रेन में थे, न वहां बैठने तक थे, न वो लौटने तक थे। और अगर आप देखोगे तो जब ये लोग वहां पे पहुंचे थे तो कृष्णा साथ में था, और लौटते टाइम जब वो बाजार में घूम रहा था कृष्णा गाड़ी में नहीं था, क्योंकि कृष्णा उनके साथ गया था। और कृष्णा उस दिन लौटा है जिस दिन ये सामान निकाल के दिखा रहे ना, कद्दू आए हैं वहां से, ये आए हैं, अचार आया है, देसी घी आया है, ये सारा सामान कृष्णा लेकर आया है इनके गाँव से, क्योंकि डॉक्टर ने फिर 1 मंथ बाद बुलाया, यानी कि डॉक्टर हर महीने बुलाएगा। और देख लेना भाई तुम, अगले महीने ये लोग नहीं आने वाले हैं, लिख कर ले लो। और ये रिलेवेंट दिखाने के लिए और बार बार अपने झूठ को, वो दृश्यम देखी है, किस किस ने दृश्यम देखी है जरा कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि वो एक ही डायलॉग अपने चारों फैमिली मेंबर को पढ़वाते हैं और ये कहते हैं कि सबको सिर्फ एक ही डायलॉग बोलना है, क्योंकि अलग अलग जब बयान लिया जाएगा तो एक ही बात हमें दोहरानी है। तो बस ये वही प्रूफ करने की कोशिश कर रही है कि हम ये था, अब ये था, अब ये था, और ये प्रूफ करने के लिए बार बार हर बार एक ही बात को साबित लेकर आ रही है कि लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, और सब कुछ यही दिखाने की कोशिश कर रही है। कॉल करा इसने, ये रिकॉर्डिंग रोकने के बाद, शूटिंग रोकने के बाद इसने कॉल किया और फिर उनसे ये कहा कि अम्मा हम शूट कर रहे हैं और आप जो ना हमें रेसिपी बता दो, हमें दाल की कैसे बनानी है। अगर आप गौर फरमाएंगे तो उसने डबल टैप करके स्क्रीन ऑन की, क्योंकि स्क्रीन ऑफ थी, सिर्फ आवाज़ आ रही थी, तो लोगों को ये ना लगे कि रिकॉर्डिंग है, ये पता चले कि हाँ कॉल चल रही है। उसने डबल टैप करके ये भी दिखाया अम्मा लिखा हुआ था फ़ोन पे। भाई साहब, सच को सच साबित करने के लिए ना कोई एफर्ट नहीं लगते, लेकिन झूठ को सच साबित करने के लिए हजारों एफर्ट लगते हैं। मगर मैं फिर भी कहूँगी तुम झूठी हो एक नंबर की, मक्कार हो। और पिछले वाले व्लॉग के आज जाके जब 2 दिन पूरे हो गए, जब जाके इसके 10 लाख हुए हैं व्यूज तो बहुत गिर गए हैं। और व्यूज बढ़ाने के लिए फिर देखो क्लिक बेटिंग, ये सास बहू ड्रामा नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ड्रीम होम रेनोवेशन, जिससे कि लोगों को लगे अरे इतनी जल्दी रेनोवेशन हो गया, चलो देखते हैं अब इसने नया क्या करवाया है। तो ये क्लिक बेटिंग करना बंद करो। तो आज के लिए बस इतना, डिटेल में पॉडकास्ट मैं कल बनाऊंगी। तो अभी के लिए मैं चलती हूँ क्योंकि तबीयत भी पूरी तरह से अभी ठीक नहीं है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।